नमस्कार दोस्तों, बात है 5 दिसंबर 1872 की। डी ग्रेटिया नामक एक ब्रिटिश जहाज अजोरियन आइलैंड से करीब करीब 400 मील दूर अटलांटिक महासागर में सफ़र कर रहा है। मौसम मस्त है और जहाज पर सभी क्रू अपना अपना काम निपटाने में व्यस्त है। तभी क्रूज को एक जहाज दिखाई देता है जिसका नाम है मैरी सेलेस्ट। हैरानी की बात यह है कि इस जहाज को कोई नहीं चला रहा है और यह जहाज जिस दिशा में हवाएं लेकर जा रही है उसी दिशा में चला जा रहा है। डेविड मोरहाउस, जो ग्रेटिया जहाज के कप्तान है, उनको बड़ा ही अचंभा होता है इस जहाज को देखकर, क्योंकि जहाज में उनको कोई इंसान नहीं दिखाई देता। कप्तान डेविड अपने जहाज से सिग्नल भी देते हैं, लेकिन जवाबी तौर पर मैरी सेलेस्ट से कोई रिटर्न सिग्नल नहीं आता। कप्तान डेविड तुरंत अपने जहाज के कर्मचारी डिवो और उनके सेकंड मेट जॉन राइट को मैरी सेलेस्ट जहाज पर चढ़ के इंस्पेक्शन करने का आदेश देते हैं। कुछ ही मिनटों में पता चलता है कि सच ही में उस जहाज में एक भी इंसान नहीं है और पूरे का पूरा जहाज खाली पड़ा है। वैसे तो दोस्तों, जहाज में अगर कोई दुर्घटना होती है या अगर वो किसी अनहोनी का शिकार होता है, जैसे कि अगर कोई जहाज अगर डूबता है, तभी उसके क्रू या कप्तान उसे छोड़ते हैं, लेकिन एक अच्छे खासे जहाज को कोई छोड़े क्यों? कप्तान डेविड अपने कुछ क्रूज को इस भूतिया जहाज पर जाने का आदेश देते हैं। क्रूज इस जहाज की पूरी तलाशी लेते हैं। इस जहाज यानी मैरी सेलेस्ट जहाज पर सभी का सभी सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है। ऐसा लगता है कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जहाज पर खाने का सामान और पानी भी काफ़ी मात्रा में है, जो अगले 6 महीने तक के लिए पर्याप्त है। पूरे जहाज पर वो चक्कर लगाते हैं और अचंभित होते हैं कि जहाज का कोई हिस्सा भी टूटा नहीं है या क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ, जहाज के निचले हिस्सों में तकरीबन 3 फुट गहरा पानी जरूर भरा हुआ है। जहाज का एक पंप भी खराब है और नज़र फेरने से पता चलता है कि इस पंप को चालू करने की पूरी कोशिश की गई है। साथ साथ एक लाइफ बोट भी जहाज पर से गायब है। जहाज पर 1701 इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल्स भी मौजूद है, जिसमें कुछ खाली है। बैरल्स के साथ भी कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। जहाज कहीं और भटक न जाए, इसलिए कप्तान डेविड अपने क्रूज जहाज का कंट्रोल लेने का हुक्म देते हैं और वो जहाज नज़दीक के बंदरगाह में एंकर होता है। पता चलता है कि मैरी सेलेस्ट यह जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए रवाना हुआ था। इस पर 7 क्रू मेंबर, कैप्टन बेंजामिन, उनकी पत्नी सारा और उनके 2 साल की लड़की सोफिया, यानी कुल मिलाकर 10 लोग मौजूद थे। जहाज में 282 टन का माल भी था। 8 दिनों में जहाज को जिनोवा को पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जहाज को बीच में ही छोड़ा गया और इस पर सवार सभी लोग गायब। जहाज के लॉग बुक में आखिरी एंट्री मिलती है 25 नवंबर सुबह 8 बजे की। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जहाज के साथ क्या हुआ था, लेकिन पहले हम जान लेंगे इस जहाज की हिस्ट्री। मैरी सेलेस्ट का निर्माण किया गया था 1861 में नोवा स्कॉटिया में, जो स्पेंसर आइलैंड का एक भाग है। यह नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा भी है। इस जहाज को नाम दिया था अमेज़न। खैर, इसके पहले ही सफ़र में इसके कैप्टन की अचानक से मौत हुई, तो वहाँ तैनात और एक क्रू मेंबर ने जहाज की कमान संभाली और इस जहाज को अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचाया। इसके बाद इस जहाज का मॉडिफिकेशन भी किया गया और इसका नया नाम रखा गया मैरी सेलेस्ट। दोस्तों, इस घटना को घटित हुए अब कई सदियां बीत गई है और कई नई थ्योरीज भी बटोरी गई है, जो इस घटना के रहस्य को जानने की कोशिश करती है। हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा इस जहाज पर, और 150 साल बाद भी क्यों यह जहाज एक रहस्य बना हुआ है। एक थ्योरी बताती है कि पानी में एक वाटर स्प्राउट आ गया होगा,
जिससे जहाज पर सवार सभी लोगों को निगल लिया होगा। वाटर स्पाउट एक लहर जैसी चीज़ होती है जो हवा में बदलाव के कारण आती है। लेकिन दोस्तों, कई सारे क्रिटिक इस थ्योरी को भी इसलिए महत्व नहीं देते क्योंकि अगर कोई वाटर स्पाउट सचमुच में ही आया होता तो बाकी की वो तमाम चीज़ें जो जहाज पर मौजूद थी वो ठीक ठाक कंडीशन में न होती। दोस्तों, दूसरी थ्योरी कहती है कि दरिया में शायद कोई भूकंप आ गया होगा और इसके कारण जहाज में सवार सभी लोगों की दरिया में डूबकर मौत हुई होगी। लेकिन यह थ्योरी भी बकवास लगती है क्योंकि पूरे जहाज को कुछ भी नहीं हुआ था। तीसरी थ्योरी के अनुसार दोस्तों, जहाज पर ढेर सारे अल्कोहल्स के बैरल थे। उनमें से कुछ अल्कोहल के बैरल्स खाली भी थे। इनमें से अल्कोहल शायद लीक हुआ होगा और जहाज जलने की संभावना से कप्तान और अन्य लोग जान बचाने के लिए वहां से शायद भाग गए होंगे। लेकिन ये थ्योरी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती क्योंकि यह थ्योरी यह नहीं बताती कि जहाज पर मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए। अन्य थ्योरी के अनुसार उस एरिया में कोई भूत या प्रेत या शैतानी ताकत ने लोगों को निगल लिया होगा। दोस्तों, और एक थ्योरी के अनुसार जहाज पर विद्रोह हुआ था। क्रू मेंबरों ने कप्तान और उनके फैमिली मेंबर को मारकर खुद को गहरे समुद्र में डुबाया था और खुद लाइफ बोट लेकर भाग गए। और एक थ्योरी यह बताती है कि जहाज पर पायरेट्स ने हमला बोल दिया था और सभी क्रू मेंबर्स को और सवार अन्य लोगों को मार गिराया था। लेकिन यह थ्योरी भी सही नहीं लगती क्योंकि जहाज पर कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। दोस्तों, अन्य एक थ्योरी यह कहती है कि कैप्टन डेविड जहाज पर सवार सभी लोगों को लेकर भाग गया ताकि जहाज का मालिक आसानी से इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और एक थ्योरी जो काफ़ी हद तक फिट होती है वो ये है कि जहाज पे मौजूद पंप और अन्य उपकरणों का न काम करना। जहाज पर 2 पंप मौजूद थे। इसमें से एक पंप खराब था जिसे डिसअसेंबल भी किया गया था। जहाज के निचले हिस्से में करीब करीब 1 मीटर तक पानी भरा हुआ था, जिसका मतलब यह होता है कि जहाज में पानी आने लगा था और जो पंप उन्होंने इंस्टॉल किया था वो पानी निकालने में सक्षम नहीं था और इसलिए दोस्तों पंप को रिपेयर किया जा रहा था। जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जहाज में पानी भरने लगा तो कप्तान को समझ में आया होगा कि अब तो जहाज की कोई खैरियत नहीं। इसलिए उन्होंने वहाँ मौजूद लाइफ बोट लेकर जहाज से भागने का फैसला किया और पूरे जहाज को खाली किया। फिर भी सवाल उठता है कि क्रू मेंबर्स कहाँ गायब हुए? उनको किसने छिपाया? क्या लाइफ बोट दरिया में डूब गई? खैर, गौर करने की बात यह है कि वैसे तो बहुत सारे जहाज के साथ दुर्घटना होती है जिसमें बहुत सारे क्रू मेंबर्स मारे भी जाते हैं या लापता होते हैं, फिर भी ऐसी घटनाओं को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती। लेकिन मैरी सेलेस जहाज को इतनी पब्लिसिटी क्यों मिली? सवाल बहुत ही लाजमी है और इसके पीछे है आर्थर कोनन डॉयल, जो एक इंग्लैंड के बड़े नवाजे लेखक थे जिन्होंने डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स का भी निर्माण किया था। उन्होंने 1884 में एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था जे हबैकुक जेफसन स्टेटमेंट। इस कहानी में उन्होंने एक आदमी का स्टेटमेंट लिया था जो एक जहाज दुर्घटना में जिंदा बचा था। सर आर्थर कोनन डॉयल ने अपने कहानी में इस जहाज का नामकरण किया था मैरी सेलेस्ता। थोड़ा स्पेलिंग पर गौर फरमाइएगा दोस्तों, स्पेलिंग जरूर चेंज हुआ है लेकिन जहाज का नाम वही है। उनकी कथा ओरिजिनल घटना से बहुत ही मिलती जुलती थी। आर्थर कोनन डॉयल की यह कथा जो मैरी सेलेस्ट की ट्रेजेडी के 12 साल बाद लिखी गई थी, उसने अमेरिका और यूरोप में खलबली मचा दी। फिर से इस घटना का हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन किया गया लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। 150 बरस बाद भी ये जहाज और इस पर सवार यात्री एक रहस्य बने हुए हैं। अगर टाइम मशीन का आविष्कार किया गया होता तो आज यह रहस्य हल हुआ होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से विषय पर वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है।
चैनल पर आप अगर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।